नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच गुजरात में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। गुजरात में इस साल मानसून सीजन में बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो गुजरात का पूर्वी क्षेत्र हो जिसे गुजरात रीजन कहते हैं या फिर सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र हो। सभी जगहों पर बारिश में कमी रही है। 44% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है गुजरात रीजन में, ये जो पूरा बेल्ट है, और इन भागों में सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। लगभग आधी बारिश इन दोनों रीजन में हुई है जितनी होती है उसकी तुलना में। लेकिन हाल के दिनों में मानसून एक्टिव हुआ था और गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर सौराष्ट्र तक तमाम जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और इस सप्ताह भी गुजरात के लिए अच्छी खबर है। अनुमान ये है कि गुजरात पर अगले एक सप्ताह तक लगातार मानसून एक्टिव रहेगा और ख़ासतौर पर पूर्वी रीजन में जो इलाके हैं पूर्वी रीजन के, इन भागों में अधिकांश जगहों पर वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। अगले 24 घंटों के लिए अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः बारिश होने की संभावना पूर्वी भागों में इन क्षेत्रों में है और सौराष्ट्र में भी यहाँ पर मोरबी, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर में बारिश हो सकती है। पूर्वी भागों में अहमदाबाद, गांधीनगर और मोडासा, महिसागर से लेकर पंचमहल और दाहोद, छोटा उदयपुर तथा वडोदरा, आणंद, इन इलाकों में बारिश की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है जिसमें नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड़, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। लेकिन कल से यानी कि 6 सितंबर से बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा और इंक्रीज़ करेगी, दायरे भी बढ़ेंगे बारिश के। अनुमान ये है कि 6 सितंबर से इन पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर अधिकांश इलाके, यहाँ से लेकर उत्तरी क्षेत्रों तक अधिकांश इलाकों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला शुरू होगा और कम से कम 10-11 सितंबर तक जारी रहेगा। रुक रुक कर इन सभी भागों में घने बादलों के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। तो अगर आप यहाँ पर किसान भाइयों को मेरा ये सुझाव है कि इन इलाकों में सिंचाई करते समय पहले आप मौसम का पूर्वानुमान ज़रूर देख लें, मौसम की स्थिति देख लें, क्योंकि संभावना बारिश की है। ऐसे में अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपका कई तरह से नुकसान हो सकता है। एक तो लागत, मेहनत और साथ ही साथ अगर पानी खेतों में रहेगा और बारिश होगी तो उससे भी नुकसान हो सकता है। इस समय जिस अवस्था में खरीफ फसलें पहुंची हुई हैं तो सतर्क रहिएगा, मौसम के बारे में जानते रहिएगा। अगर हम सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो सौराष्ट्र में ज़्यादा उम्मीद पूर्वी और इन तराई वाले तटवर्ती क्षेत्रों में है, यानी जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट और मोरबी, सुरेंद्रनगर, इन इलाकों में ज़्यादा संभावना है। जामनगर से लेकर द्वारका, पोरबंदर और वेरावल, सोमनाथ, इन इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश होने के आसार हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। लाइट टू मॉडरेट रेन के लिए यहाँ पर 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच लाइट से मॉडरेट रेन हो सकती है। कच्छ में भी इसी तरह की संभावना 7-8 सितंबर से लेकर 10-11 सितंबर के बीच रहेगी। बाकी मेन बारिश इन्हीं भागों में होने की संभावना है। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।